नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल खेल साथी पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं एक इंटरेस्टिंग गेम की। जी हाँ, इस गेम का नाम है गोल्फ। ये सुनते ही आपके दिमाग में हो सकता है कि एक बड़ा सा घास का मैदान आ रहा होगा, जिसमें लोग जो हैं वो एक छोटी सी बॉल को होल में डालते हुए नज़र आ रहे होंगे। तो जी हाँ, ये जो सीन है ये इस खेल की खासियत है। तो आइए शुरुआत करते हैं वीडियो की। आज के समय में जो गोल्फ है वो सबसे पॉपुलर और अट्रैक्टिव गेम जो है वो बन गया है, जिसे कोई भी जो है वो प्रोफेशनल तौर पर खेल सकता है। गोल्फ इस गेम को जो है वो स्पेशल कोर्स की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि जो प्लेयर्स हैं वो स्पेशल कोर्स पर खेलते हैं। और ये एक ऐसा गेम है जिसको आप इंडिविजुअली और टीमों में, यानी कि दोनों में जो है वो खेल सकते हैं। और जो इस गेम में जो है वो एक छोटी सी गोल्फ बॉल को जो है वो गोल्फ क्लब की मदद से जो है वो होल में पहुंचाना होता है। और इस जो गेम का जो मेन एम होता है वो बॉल को होल तक कम से कम शॉट्स में जो है वो डालना होता है। तो आइए अब बात करते हैं इसके इतिहास की। तो ये गेम जो है वो स्कॉटलैंड से शुरू हुआ था 15वीं शताब्दी में। और पहले जो है ये काफ़ी थ्रिलिंग गेम जो है वो माना जाता था। और इस गेम ने जो है वो 1900 से लेके 1904 के जो समर ओलंपिक्स गेम्स थे उसमें अपनी अपीयरेंस जो थी वो रजिस्टर कराई थी। लेकिन 1908 में जो लंदन में ओलंपिक्स हुए थे उसमें इसको हटा दिया गया था। हालांकि 2016 में जो रियो के ओलंपिक्स हुए थे उसमें दोबारा से जो है इस गेम ने वापसी कर ली थी ओलंपिक्स में। वैसे तो गोल्फ को अक्सर हाई क्लास या आला स्तर का खेल जो है वो माना जाता है, क्योंकि इसे खेलने के लिए जो है वो ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ती है। और यही कारण होता है कि काफ़ी लोग जो हैं वो इसे खेल नहीं पाते। और इसी वजह से जो है वो अक्सर अमीरों के खेल के तौर पर जो है इस गेम को देखा जाता है। आगे बढ़ते हुए इसके डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं। तो इसमें जो 3 चीज़ें हैं वो मेन होती हैं। पहले आती है गोल्फ कोर्स, फिर आता है गोल्फ क्लब और फिर गोल्फ बॉल। तो गोल्फ कोर्स जो है वो एक खूबसूरत और बड़ा ओपन एरिया होता है जिसमें टोटल 18 होल्स होते हैं। और गोल्फ कोर्स के जो है आसपास नेचुरल ब्यूटी होती है, जैसे कि ग्रीन ग्रास हो गई, झूले हो गए, झील हो गई, जंगल हो गया। और हर होल के लिए जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एक एंडिंग पॉइंट होता है, यानी कि फिनिशिंग पॉइंट होता है। उसके बाद बात करते हैं गोल्फ क्लब की। तो गोल्फ क्लब जो है वो डिफरेंट डिफरेंट साइज़ का जो है वो एक तरीके से छड़ी टाइप की जो है वो मानी जाती है, जिसे जो प्लेयर है वो यूज़ करता है बॉल को हिट करने के लिए। उसके बाद आती है गोल्फ बॉल। ये छोटी सी बॉल होती है जो कि हैवी होती है काफ़ी। और इसकी जो डिज़ाइन होती है वो भी थोड़ी यूनिक होती है। इसकी डिज़ाइन जो है वो इसीलिए यूनिक होती है क्योंकि जो इसको हिट करने के बाद जो है वो ईज़िली उड़ सके, अपने एम तक जो है वो ईज़िली पहुँच सके, इसके इसलिए जो है इसकी डिज़ाइन थोड़ी स्पेशल होती है। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं गोल्फ के शॉट्स की। तो इसमें 3 टाइप के शॉट्स होते हैं, टी शॉट, फेयरवे शॉट और ग्रीन शॉट। और ये 3 शॉट जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इन्हीं शॉट्स के अकॉर्डिंग जो है वो आपको स्कोरिंग मिलती है। तो ये 3 शॉट्स हैं, टी शॉट, फेयरवे शॉट और ग्रीन शॉट। टी शॉट जो है वो इनिशियल शॉट होता है, यानी कि फाइनल शॉट में जो है वो प्लेयर को जो बॉल को होल तक पहुंचाना पड़ता है। तो ये 3 शॉट जो हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं एक प्लेयर के लिए। आगे बात करते हैं स्कोरिंग की। तो गोल्फ में जो स्कोरिंग है उसे पार कहा जाता है। स्कोरिंग में जो है वो प्लेयर को कम से कम शॉट्स जो हैं वो चाहिए होते हैं। जितने वो ज़्यादा शॉट्स लेगा तो उसकी जो स्कोरिंग है वो उतनी कम हो जाएगी, और जितने कम शॉट्स वो लेगा तो उसकी जो स्कोरिंग है वो उतनी बढ़ेगी। तो जो एक प्लेयर का स्कोर है वो उसके शॉट्स के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है। स्कोरिंग के बाद बात करते हैं इसे खेलने के तरीके की। तो इसमें जो खेलने का तरीका है वो बाकी गेमों की तरह है, यानी कि इसमें भी जो है वो स्पेशल रूल्स की जो ज़रूरत होती है। तो इसमें जो 2 तरीके से जो है ये गेम खेला जाता है। एक तो आता है स्ट्रोक प्ले और दूसरा आता है मैच प्ले। अब इसके बाद बात करते हैं भारत में गोल्फ की। तो 1829 में स्थापित जो रॉयल कलकत्ता गोल्फ क्लब है वो भारत में स्थापित पहला गोल्फ क्लब है। और यूनाइटेड किंगडम के बाहर जो है वो दुनिया का सबसे पुराना गोल्फ क्लब में जो है वो इसको शुमार किया जाता है। ब्रिटिशर्स के टाइम में जो है वो क्लब की स्थापना की गई थी, और जो क्लब की स्थापना है वो भारत में गोल्फ की शुरुआत के लिए जो है एक मार्किंग पॉइंट की तरह जो है वो देखा जाता है। और आज एक जो है ये प्रेस्टिजियस और हिस्टोरिकल इंस्टीट्यूशन है, जिसमें देश में जो है वो गोल्फ के डेवलपमेंट में जो है इम्पोर्टेंट रोल जो है वो निभाया है। अब बात करते हैं इंडियन गोल्फर्स की। तो इसमें जो थे सबसे पहले जो थे वो जीव मिल्खा सिंह जी थे। उसके बाद थे अनिर्बान लहरी, शुभांकर शर्मा, अर्जुन अतवल, गगनजीत भुल्लर, अदिति अशोक, एसएसपी चौरसिया, रशीद खान, शिव कपूर, आदित्य अशोक।
अजितेश संधू और राहिल गंजी। तो ये ऐसे कुछ प्लेयर्स हैं, इंडिया में टॉप 10 प्लेयर्स हैं जिन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है बड़े बड़े मेजर गोल्फ टूर्नामेंट्स में, जिसमें ओलंपिक्स भी जो है वो शामिल है। वीडियो को एंड करते करते मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाहूँगी कि जो गेम है वो आपके सिर्फ फिजिकल फिटनेस को ही बढ़ावा नहीं देता, बल्कि जो मेंटल स्टेट है, यानी कि जो मानसिक स्थिति है, उसको भी जो है वो सुधार करता है। और आप में से जिसको नेचर पसंद है तो ये गेम आपके लिए है। आप इसके साथ अपने दोस्तों के साथ, परिवार के साथ जो है वो अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं इसको खेलने के साथ साथ। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले और वीडियो में ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग गेम्स के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। अगर आपको पसंद आया हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको कितना पसंद आया है। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग गेम्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।